दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल किसमें सिविल साइड विजिट में, जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हम देते हैं। तो सामने आप देख रहे हो काफ़ी अच्छी एलिवेशन है घर की। अगर आप वॉक थ्रू चाहते हो तो हम ज़रूर ले आएंगे, लेकिन आज की वीडियो जो होने वाली है, भले एलिवेशन अच्छी हो लेकिन बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की जाती हैं घर की कंस्ट्रक्शन में। देखो, जो घर सिर्फ बाहर बाहर से अच्छा दिखे वो घर अंदर से भी उतना अच्छा होना चाहिए, मतलब उसका स्ट्रक्चर भी उतना अच्छा होना चाहिए कि उसकी लाइफ भी सेफ रहे और जो उसके घर अंदर रहने वाले लोग हैं वो भी सेफ रहे। तो ये गलतियां आपको इग्नोर करनी नहीं है। हमेशा आपको जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आपको आज 7 से 8 चीज़ें मैं बताऊंगा और लास्ट में बताऊंगा एक सही कॉलम को कैसे बाइंड किया जाता है, एक सही फुटिंग कैसे होती है, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहली गलती तो जो सामने आप देख रहे हो, इसमें हुआ क्या है, किया क्या गया है। देखो, बीम कहाँ जा रहा है, कॉलम कहाँ है, मतलब उसका दो सरिये अंदर है, एक सरिया बाहर है। मतलब जो बीम रेस्ट करना चाहिए कॉलम पे, क्योंकि जो भी लोड बीम पे आने वाला है, ये प्लिंथ बीम था, इस पे जो लोड आएगा वो कॉलम के थ्रू नीचे डिस्ट्रीब्यूट इसको करना था। लेकिन यहाँ आधा बीम बाहर है और कॉलम अलग, तो इस बीम का कोई फायदा नहीं है। जब फ्यूचर में इस पे लोड आएगा और ये होगा क्या, यहाँ सेटलमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बीम बैठ जाएगा, क्योंकि लोड ट्रांसफर कर नहीं पाएगा। मिट्टी पे ये लोड ट्रांसफर करेगा और मिट्टी उतनी कैपेबल होगी नहीं कि इसके लोड को बियर कर पाएगी। और होगा क्या, थोड़ी सी सेटलमेंट होगी, ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी सेटलमेंट होगी, उससे क्या होगा, घर में क्रैक्स देखने को मिल जाएंगे। तो आपको हमेशा क्या करना है, प्रॉपर जो लेआउट करना है कि आपका जो बीम है डायरेक्ट रेस्ट करे किस पे, कॉलम पे। और जो मेन और गलतियां की जाती हैं इसमें, क्या किया जाता है, जो सरिया होता है, एक सरिया बाहर निकाल दिया जाता है, दो सरिया अंदर डाल दिए जाते हैं। कि क्योंकि किया क्यों जाता है ये चीज़ कि एक सरिया बाहर रखा जाता है, होता ये है कि जो मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो लेबर वाइज ठेका लिया होता है, और इसमें इस काम को मतलब प्रॉपर जंक्शन बनाने में, प्रॉपर सरिया अंदर डालने में टाइम लगता है। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं, दो सरिया अंदर डाल देते हैं और एक सरिया बाहर रख देते हैं, और कवाड़ा किसका होता है, क्लाइंट का हो जाता है। नुकसान किसका होता है, क्लाइंट का होता है, और एक क्लाइंट को चीज़ पता नहीं होती है। लेकिन आपको ये हमेशा चीज़ ध्यान रखनी है। अगला क्या कवाड़ा किया है, अगली क्या गलती की गई है। देखो, यहाँ मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि प्लिंथ की हाइट हमें ज़्यादा रखनी होती है रोड से, तो यहाँ पे वही काम किया जा रहा है। लेकिन एक गलती की जा रही है, मैंने ये भी कहा था कि नीचे प्लम कंक्रीट कर लीजिए और ऊपर आप प्लिंथ बीम प्रोवाइड कर लीजिए, लेकिन यहाँ प्लम कंक्रीट के नाम पे कुछ और ही किया जा रहा है। आप सामने देख रहे हो प्लम कंक्रीट की सिर्फ पत्थर दिख रहे हैं, कंक्रीट है ही नहीं, और ये पत्थर इतना लोड थोड़े बियर कर पाएंगे। इनमें जो गैप्स है, देखो प्लम का भी कोई साइज होता है कि आपको किस हिसाब से प्लम डालना है, इस पर वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो प्लम का आपको साइज रखना है, पत्थर का साइज रखना है, फिर उसमें कंक्रीट डालना है। कुछ रेशो होती है, वो रेशो फॉलो अप करनी होती है। लेकिन यहाँ आप सामने देख रहे हो सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं और कंक्रीट कुछ नहीं है। ये लोड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। जब प्लिंथ का लोड इस पे आएगा, ठीक है, प्लम कंक्रीट पे, तो लोड तो मोस्टली डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, जो प्लिंथ होगा, प्लिंथ जो पेडेस्टल्स होंगे कॉलम के, फुटिंग के, वहाँ डालेगा। लेकिन थोड़ा बहुत लोड आएगा, और अगर बाई चांस थोड़ा लोड बढ़ा तो यहाँ भी सेटलमेंट देखने को मिल सकती है। तो आपको जो प्लम कंक्रीट करना है प्लिंथ की हाइट बढ़ाने के लिए, तो आप देखो दो जो ऑप्शन होते हैं, एक तो ब्रिक वर्क किया जाता है प्लिंथ के नीचे, दूसरा प्लम कंक्रीट किया जाता है। तो ब्रिक वर्क मेरे ख्याल में प्लम कंक्रीट ठीक रहता है, थोड़ा सस्ता रहता है इससे और जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू ब्रिक वर्क। तो आपको जब भी प्लम करना है तो एक अच्छे तरीके से वो करना है, फिर उसके ऊपर आप प्लिंथ वर्क कर सकते हो। तो जो अगली गलती की जा रही है, सामने आप देख रहे हो डेवलपमेंट लेंथ है ही नहीं, मतलब एल प्रोवाइड किया ही नहीं है। तो इसका क्या काम हुआ, इस सरिये का कोई काम ही नहीं है। अगर प्रॉपर से आपने डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं की है तो इसका क्या काम है। और एक चीज़ और देख रहे हो, कॉलम का एक सरिया बाहर है, मतलब जैसे मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, अपना टाइम बचाने के लिए एक सरिया बाहर रखते हैं और बाकी सरिया कॉलम के अंदर। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सब सरिया जो आपके मेन बार होते हैं वो आपके कॉलम के अंदर आने चाहिए। एक सरिया बाहर रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसका मतलब भी कोई नहीं है। तो यहाँ पे वही किया गया है, और डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं की। अगर डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड ही नहीं करोगे तो एंकरेज कहाँ से मिलेगी। एक जंक्शन जो बीम और कॉलम को एक पकड़ने का तरीका होता है एक दूसरे का, तो वो ही नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। और वहाँ जंक्शन पे जाके लैब दे दिया है, इसका कोई फंड नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये जब लोड आएगा तो ये स्लिपेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये गलती कॉमन है, ये हर जगह मैं देख रहा हूँ कि जो कॉलम के सरिये होते हैं, वर्टिकल सरिये हैं, उनको एक ही जगह से काटा जा रहा है और लैप
प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ भी कॉन्ट्रैक्टर की गलती है कि उसको अल्टरनेट लैब देना है। एक जगह पे लैब दोगे तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा सरिया उस चीज़ को, वहीं से फेलियर होगा सबसे ज़्यादा। और यहाँ भी आप से देख रहे हो सब सरिया को एक ही जगह से कट किया हुआ है। ये होता क्या, क्योंकि ना कॉन्ट्रैक्टर इसकी सरदर्द लेने वाला है कि एक हम 7 मीटर का काटते हैं, एक 5 मीटर का कटिंग करते हैं तो आगे पीछे लैप हो जाएगा, क्योंकि लैप तो करने वाला है, डुप्लेक्स बनने वाला है, तो यहाँ तो लैप होना ही होना है। और अगर नहीं भी होना है तो फ्यूचर में जब कंस्ट्रक्शन की जाएगी तो जब लैप करने की बारी आएगी, अगर सरिया एक ही जगह पे हो गए तो क्या कर पाओगे? वेल्डिंग हर सरिये को नहीं कर पाते आप लोग, और यहाँ कपलर तो यूज़ होने नहीं वाला है, तो क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्टर, एक ही जगह लैब दे देंगे। और जब एक ही जगह लैब दे देंगे और फेलियर के चांसेस तभी सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको हमेशा क्या करना है, अल्टरनेट रखना है। मतलब कितना अल्टरनेट होना चाहिए, कम से कम जितना का सरिया का लैब 50D के हिसाब से अल्टरनेट कर लीजिए। मतलब 12 मीटर का सरिया आता है, 7 मीटर का एक सरिया काट लीजिए, दूसरा 5 मीटर का काट लीजिए। तो जब लैब करने आएगा तो ऊपर नीचे होगा, नहीं तो कुछ और लेंथ ले लीजिए जो भी आपको सही लगती है, लेकिन आगे पीछे आपका सरिया होना चाहिए। देखो यहाँ गलती तो की है, डेवलपमेंट लेंथ नहीं है। बाकी आप स्पेसिंग देख लीजिए, जो बीम के जो स्टीरअप है, रिंग है, उनको एक तो हुक मेरे को सीधा दिख रहा है उनका, मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके कैसा होना चाहिए कैसा है नहीं। यहाँ स्पेसिंग भी कई जगह 200 mm है, कई जगह 250 mm है, कई जगह 150 mm है। तो मतलब प्रॉपर स्पेसिंग भी नहीं प्रोवाइड किया, तो ये गलती ही होती है, आपको प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है नहीं। अभी मैं दिखाता हूँ एक अच्छा कॉलम कैसे बांधा जाता है, एक अच्छी फुटिंग कैसे होती है, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि मैं बोलना क्या चाहता था, आपको फॉलोअप क्या करना है। एक चीज़ और देखना, आपने सरिया देखा ब्राउन हो गया पूरा, ये क्या किया जाता है, घर की कंस्ट्रक्शन में लोग सरिया नीचे रख देते हैं, उससे क्रोजन काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। लेकिन आपको सरिया अच्छे से स्टार्ट करना है तो आपका सरिया कुछ ऐसा दिखेगा, देखो स्टील की तरह वो दिख रहा है। और देखो अभी बाइंडिंग कैसे, देखो इसकी स्पेसिंग आप देख रहे हो, प्रॉपर स्पेसिंग हर जगह से। अगर ड्राइंग पे मेंशन है 150 mm तो यहाँ आपको 150 mm ही दिखेगी। तो ये इस तरीके से कॉलम को बांधना होता है। और नीचे से आप देख रहे हो जो एल है, मतलब मैंने कहा था आपको एल प्रोवाइड करना होता है, तो एल प्रॉपर है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये एल होता है, जो एल इसी पे कॉलम लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो सरिये पे लोड आएगा वो ये जो एल है सामने आप देख रहे हो, ये एल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और नीचे से स्पेसिंग आपको देनी है स्टीरअप की, और ये आ गया फुटिंग का एल। तो ये होती है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर आप डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं करते हो तो काफ़ी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं आपके घर की। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। फुटिंग का आप सरिया देख रहे हो किस तरीके से बांधा गया, इस तरीके से घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो उसकी लाइफ भी बढ़ती है और फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं कि फ्यूचर में अर्थक्वेक अगर आया तो फेलियर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और फुटिंग का स्टील देखिए कितना प्यारा अच्छे से इन्होंने बांधा हुआ है। देखो स्टील ही मेन होता है जो घर को पकड़ के रखता है। उसमें हम प्रोवाइड कहाँ करते हैं, फुटिंग में हम आपको अच्छे तरीके से करना है। फिर आपको जो हमारा कॉलम है उसमें अच्छे तरीके से प्रोवाइड करना है। फिर हमारा जो स्टीरअप है, बीम है, उसमें देखो। और स्टीरअप बनाने का एक अच्छा तरीका आपको ध्यान रखना है कि आपका स्टीरअप का जो हुक होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए 10D। और हमने जो स्टार्टिंग में देखा हुक सीधी थी, और मतलब कोई हुक नाम पे एक हुक बड़ी एक छोटी, तो ऐसे कभी भी आपको नहीं करना है। देखो सामने आप देख रहे हो कितनी अच्छी रिंग है, इसकी हुक भी बराबर है। तो इस तरीके से आपको हुक बनानी है, प्रॉपर स्पेसिंग देनी है। तो ये बेसिक गलतियां थी, ये तो गलतियां करनी नहीं है। अभी और सीरीज में बहुत कुछ आने वाला है, हाउस कंस्ट्रक्शन की सीरीज हमारी स्टार्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और कंटिन्यू देखते जाइए। थैंक